नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद वाणी में आपका स्वागत है। आज हम एक नई डिसीज़ जिसका नाम है विसूचिका, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो विसूचिका स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटी-सी विसूचिका का मतलब समझ सकते हैं। एक प्रकार के विसूचिका जो रोग है, नाम से ही अपने लक्षण को स्पष्ट करता है कि विसूचिका का मतलब है कि विसूचिका मतलब एक सुई। आयुर्वेद में सुई को सूची को जो है उसे हम सुई के नाम से इंडिकेट करते हैं, मतलब इसका मतलब सुई से समझते हैं कि विसूचिका में सूची वर्ड है जिसे हम सुई एक प्रकार का नाम दे सकते हैं कि समान सुई चुभोनों के समान पीड़ा होना, सुई चुभोनों के समान पीड़ा होना, यह इसका लक्षण है। तो आप जहाँ पे भी विसूचिका समझेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि विसूचिका मतलब सुई चुभोनों से पीड़ा। तो सुई चुभोने से पीड़ा कहाँ होगी, अब वो आपको आगे जब आपको पढ़ेंगे आप इसके बारे में जो मैंने कंटेंट दिया है उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सुई चुभोने से पीड़ा कहाँ हो रही है। लेकिन सुई चुभोने से पीड़ा से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यह एक विसूचिका रोग है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, अब हम इसका परिचय देखते हैं। यहाँ पे तो परिचय में बोला है कि आम दोष से उत्पन्न होने वाले विकारों में अल्सक, विसूचिका एवं विलंबिका रोग का भी वर्णन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, आम दोष। ठीक है, आम दोष यहाँ पे बोला गया है, आम दोष यहाँ पे बताया गया है कि आम दोष जो है उससे उत्पन्न होने वाले, मतलब इसका मेन जो आम दोष के जो इसमें जो मेन कारण जो बताया है उत्पत्ति का रोग के, उसमें कहीं ना कहीं आम इन्वॉल्व होगा। तो आम इन्वॉल्व होगा तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें क्या होगी, आम बन रहा है, आम का पाचन नहीं हो पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अग्नि से संबंधित हो गया। अग्नि से संबंधित हो गया मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन से संबंधित हो गया, हमारे पाचन तंत्र से संबंधित हो गया। तो यह एक प्रकार से आप इसका एक अनुमान लगा सकते हैं कि यह कहाँ से संबंधित डिसीज है, तो मतलब कौन से तंत्र से संबंधित डिसीज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आम दोष से उत्पन्न होने वाले विकारों में अल्सक, विसूचिका और विलंबिका का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीन डिसीज का भी वर्णन मिलता है, किससे, आम दोष के कारण। तो आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में निर्दिष्ट किया। तो इसमें आगे बोला कि आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में इस रोग के बारे में वर्णन किया है, निर्दिष्ट किया है। तो आपको ये पीजी लेवल का एक प्रकार का पॉइंट हो सकता है कि आप पीजी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड भी मिल सकते हैं आपको पेपर में कि उस विसूचिका रोग का सर्वप्रथम वर्णन को आचार्य सुश्रुत ने कहाँ किया है। ठीक है, और उसके बाद आगे भी मैंने कुछ चैप्टर्स के नाम दिए हैं कि कौन से तंत्र में कौन से आचार्य ने कहाँ पे विसूचिका रोग के बारे में बताया है। तो आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में निर्दिष्ट किया है विसूचिका रोग के बारे में। आधुनिक चिकित्सा में मतलब हमारे मॉडर्न में अभी विसूचिका रोग को हैजा के रोग से, हैजा नाम से जानते हैं। आम भाषा में भी हम इसको हैजा के नाम से जानते हैं, सभी जानते हैं कि हैजा कौन सी डिसीज है। ठीक है, तो आम भाषा में भी इसे हम हैजा रोग के नाम से जानते हैं, आयुर्वेद में इसे विसूचिका कहते हैं। आगे ये बोला गया है आचार्य चरक संहिता में आचार्य चरक ने विमान स्थान के अध्याय 2 में जो चैप्टर 2 में आपको विसूचिका के बारे में वर्णन मिलता है। वहीं सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र में पहले भी हमने देख रखा है कि उत्तर तंत्र में निर्दिष्ट किया है। तो उत्तर तंत्र के 56वें अध्याय में जो आचार्य सुश्रुत हैं उत्तर तंत्र के 56वें अध्याय में विसूचिका रोग के बारे में बताया है। वहीं अष्टांग संग्रह में सूत्र संहिता में मतलब सूत्र स्थान में होगा, यहाँ सूत्र स्थान में अध्याय 1 में विसूचिका नाम का उसी विसूचिका के बारे में बताया है। ठीक है, अब इसके यहाँ आपको इसका परिचय समझ में आता है कि हमें परिचय में क्या हुआ है कि आम दोष से उत्पन्न होने वाली डिसीज है। आचार्य सुश्रुत ने वर्णन कहाँ किया है, आधुनिक मत में, आधुनिक चिकित्सा में, आम भाषा में हम किस नाम से जान सकते हैं, और विभिन्न आचार्यों ने इस रोग के बारे में कहाँ वर्णन किया है। तो यह इसके परिचय होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे इसके बाद इसकी निरुक्ति के बारे में बताया है। तो निरुक्ति का मतलब क्या होता है कि इसका शब्द, विसूची का शब्द बना कहाँ से है, इसका अर्थ क्या है। तो आचार्य अरुण दत्त जी कहते हैं कि विविधा नाम विकाराणाम सूचिका विसूचिका। विविधा नाम मतलब विभिन्न प्रकार के, विविधा नाम का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के, विकाराणाम मतलब विकारों से, विभिन्न प्रकार के विकारों की सूचिका मतलब सूचना देने वाले, मतलब विभिन्न प्रकार के विकारों के सूचना देने वाला क्या है, विसूचिका है।
इसका अर्थ यहाँ ये बनता है। वही हिंदी में बोला गया कि अनेकानेक विकारों व उपद्रवों के सूचक व्याधि को विसूचिका कहते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि यह किसी विभिन्न प्रकार की व्याधियों का पूर्व रूप भी हो सकता है। विसूचिका विभिन्न प्रकार की व्याधियों का पूर्व रूप भी हो सकता है, क्योंकि निरुक्ति में बोला गया है कि यह विभिन्न प्रकार की व्याधियों का सूचक है। मतलब इसलिए हम इसको एक प्रकार का पूर्व रूप भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी परिभाषा बताई है। तो परिभाषा आप आचार्य चरक जी विमान स्थान में कहते हैं कि तत्र विसूचिका मूर्धम आचा आद्यश्च प्रवत्या आम दोषानाम दोषम यथायोक्त रूपम विद्यात। मतलब तत्र विसूचिका, मतलब विसूचिका क्या है? तो ऊर्ध्व, यहाँ पे ऊर्ध्व च अधश्च, मतलब ऊर्ध्व और अधो मार्ग में क्या हो रहा है? प्रवत्य आम दोषाम, मतलब उस अधो मार्ग में जो प्रवत्य है, आम दोष जो है, आम जो है दोष युक्त हो रहा है। ठीक है, ऊर्ध्व और अधो मार्ग में यदि जो आम है वह दोष युक्त हो रहा है, जिससे क्या होगा? अब दोष युक्त हो रहा है, दोष बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? कोई ना कोई रोग होगा। तो वह रोग कौन सा है? उस रोग को विसूचिका कहा गया है। मतलब ऊर्ध्व और अधो मार्ग में यदि आम दोष दोष युक्त होकर रोग उत्पन्न कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? उसे विसूचिका कहते हैं। यह इसकी परिभाषा हुई। दूसरे शब्दों में बोला गया है कि जिन रोग में अजीर्ण के कारण प्रकोपित वायु शरीर में सुई चुभोने सी पीड़ा वेदना उत्पन्न कर रही है, उसे विसूचिका कहते हैं। यहाँ पे आ गई ना सुई चुभोने से पीड़ा। हमने नाम के विसूचिका के नाम में भी हमने डिस्क्राइब करा था कि सुई चुभोने से पीड़ा कहीं ना कहीं इसके लक्षण होगा। तो इससे इसकी परिभाषा भी बन जाती है कि जिस रोग में अजीर्ण के कारण, अब अजीर्ण के कारण बोला है तो यहाँ पे आम दोष का पाचन, ऑब्वियस सी बात है, हमने श्लोक में भी ये बोला हुआ कि आम दोष दुष्ट हो रहा है, दोष युक्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वहां अजीर्णता होगी ही। तो अजीर्णता के कारण प्रकोपित वायु शरीर में सुई चुभोनों सी पीड़ा पीड़ा या फिर वेदना उत्पन्न करती है, उसे विसूचिका कहते हैं। तो यह इसकी परिभाषा हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके पर्याय का वर्णन मिलता है। तो विसूचिका जो है आचार्य पर्याय, तो वो विसूचिका का पर्याय बताते हुए अब हमें आचार्य गणनाथ सेन ने विसूचिका का पर्याय बताया है, या फिर आप कह सकते हैं कि विसूचिका के बारे में आचार्य गणनाथ सेन काला अतिसार के नाम से विसूचिका का वर्णन करते हैं। विसूचिका का वर्णन करते हैं क्या नाम से? काला अतिसार विसूचिका का वर्णन करते हैं। फिर उसके पश्चात आम भाषा में हमें विसूचिका को हैजा के नाम से जानते हैं। आप इस डिसीज को हैजा के नाम से, आम लोग सभी लोग हैजा के नाम से जान सकते हैं। हैजा बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह किस डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमने इसका यहाँ पे पर्याय या फिर एक प्रकार से देख सकते हैं कि आचार्य इसे और अन्य किस नाम से जानते हैं। चलिए आप किसी भी डिसीज के बारे में जानने से पहले हम उसके उत्पत्ति के कारण समझ लें। तो उत्पत्ति के कारण यहाँ पे हम क्या कहते हैं उन्हें? हम उन्हें कहते हैं निदान। कि किन निदानों के कारण, किस प्रकार के आहार विहार का सेवन करने से डिसीज की उत्पत्ति, रोग की उत्पत्ति हो रही है, उसे हम क्या क्या कहते हैं? निदान कहते हैं। तो चलिए निदान क्या है? तो आचार्यों ने इसके विशेष निदान बताए हैं कुछ, कि आप खुद समझ लीजिए। कि हैजा, आप सभी जानते हैं हैजा कैसी डिसीज है, सभी को पता है। तो हैजा कैसा है आप सब जानते हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है। तो चलिए इसका वैसे ही कॉमन सेंस लगा लेंगे। हैजा में क्या होगा कि यह एक प्रकार का आम दुष्टि के कारण उत्पन्न हो रहा है, अजीर्ण हो रहा है। तो क्या होगा? यदि अजीर्ण हो रहा है, आम का पाचन नहीं हो रहा है, तो रोगी ने क्या किया होगा? मिथ्या आहार विहार का सेवन किया होगा। मिथ्या आहार विहार का सेवन करने से उसके पाचन में प्रॉब्लम हो रही है, आम की उत्पत्ति हो रही है, उसका पाचन नहीं हो पा रहा है, अग्नि दुष्टि हो रही है, जिससे क्या होगा? जो हमारा विसूचिका रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। तो उस वही बोला है मिथ्या आहार विहार का सेवन करना, दूषित अशुद्ध बासी भोजन का सेवन करना, दूषित अप्रयूषित या फिर जो प्रदूषित होगा वैसा, या फिर अशुद्ध या फिर वासी भोजन का अधिक सेवन करने से जो है आपको हैजा या फिर विसूचिका की उत्पत्ति हो जाएगी। वहीं बोला है कि विषम सेवन करने से, मतलब विषम प्रकार के पदार्थों का सेवन करना है। कृमि रोग के कारण भी जो है
विसूचिका की उत्पत्ति हो जाती है। कृमि रोग के कारण भी विसूचिका की उत्पत्ति होगी। असात में भोजन का सेवन करने से विसूचिका बनेगा। अध्यशन करने से, विषमासन करने से। अध्यशन विषमासन क्या होता है, आपको यदि नहीं पता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। वैसे भी क्या है कि जो हमारा शमसन, विषमसन, अध्यशन, ये 3 प्रकार के जो है भोजन का ग्रहण करने का बताया गया है कि किस प्रकार के कैसे भोजन करना है। यदि रोगी जो है सभी प्रकार के रस और रसों के प्रकार के भोज्य पदार्थों को समान मात्रा में लेता है तो उसको समसन कहते हैं। विषम मात्रा में लेता है तो विषमसन कहते हैं। और यदि वह पहला भोजन नहीं पचा हुआ है फिर भी भोजन कर लेगा, उसको क्या कहते हैं। ये सभी प्रकार के जो है आहार विहार के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद बोला गया है जनपदोध्वंस। तो जो है जनपदोध्वंस एक एक अलग ही एक चैप्टर है पूरा, कि इसमें अलग अलग क्यों उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, इसके कारण, इसके जो है लक्षण, इनसे क्या होता है। ये एक प्रकार का अलग ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन जनपदोध्वंस जो है यह निदान है किसका, विसूचिका का। तो आप इन सभी चीजों को याद रखें कि विसूचिका में क्या, विसूचिका रोग की उत्पत्ति के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो हमें मिथ्या आहार विहार का सेवन कर लिया है, प्रदूषित अशुद्ध वासी भोजन का सेवन कर रहा है, विषम सेवन कर रहा है, आसात्म भोजन का सेवन कर रहा है, अध्यसन, विषमसन, ये सभी प्रकार के, और जनपदोध्वंस ये तो है ही। तो इन प्रकार के लक्षणों के, इन प्रकार के कारणों का अधिक सेवन करने से, अब कोई पेशेंट ने एक दिन मिथ्या आहार विहार का सेवन कर लेगा तो आप कह देंगे क्या उसको कि विसूचिका हो गया? नहीं। यदि इन प्रकार के जो कारणों का अत्यधिक कोई पेशेंट, अत्यधिक कोई रोगी सेवन कर रहा है, अधिक मात्रा में कर रहा है, तो उससे रोगों की उत्पत्ति होती है, ना कि 1 या 2 बार करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निदान के पश्चात आता है समप्राप्ति। तो समप्राप्ति क्या है कि समप्राप्ति क्या है, रोग की उत्पत्ति कैसे हो रही है। तो इसमें बोला गया है कि निदान सेवन से महास्रोतस में दोष प्रकोपित हो रहे हैं। महास्रोतस में दोष प्रकोपित हो रहे हैं। तो दोष कौन कौन से प्रकोपित हो रहे हैं, तो त्रिदोष प्रकोपित हो रहे हैं। त्रिदोष में क्या होता है, वात होगा, पित्त होगा और कफ होगा। मतलब तीनों प्रकार के दोष प्रकोपित होकर सेवन किए गए आहार को ऊर्ध्व व अधो मार्ग से आम के रूप में शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। ऊर्ध्व व अधो मार्ग से आम के रूप में शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या है कि संप्राप्ति में बोला गया निदान का सेवन, हमने अभी पढ़ा है कौन कौन से निदान है। इनका यदि अत्यधिक सेवन हो रहा है तो यह जो क्या करेंगे, हमारे महास्रोतस में जाकर त्रिदोष वात पित्त कफ को प्रकोपित कर लेंगे, जिससे क्या होगा, वह जो वात पित्त कफ प्रकोपित होकर जो हमारे आहार को क्या करेगा, ऊर्ध्व और अधो मार्ग से, मतलब वोमेटिंग और विरेचन, मतलब विरेचन, तीनों किसी भी रूप में किसी भी मार्ग से हमारे ऊर्ध्व मार्ग, अधो मतलब मुख मार्ग और गुद मार्ग, मुख मार्ग और गुद मार्ग से आम को जो आहार है आम के रूप में शरीर से बाहर निकाल देगा। तो इस प्रकार से क्या है, संप्राप्ति होगी। अब इसका संप्राप्ति चक्र देखते हैं कि निदान का सेवन कर लिया है, अब जो यहाँ पे हमने पढ़ा है उसी को इमेजिन करते हैं इस फ्लो चार्ट के रूप में। तो कैसा है कि निदान का सेवन कर लिया तो क्या हो गया, त्रिदोष प्रकोपित हो गया। त्रिदोष कौन से हैं, वात पित्त कफ पित्त वात, वात पित्त कफ, ठीक है, 3 दोष प्रकोपित हो गए। अब जो कफ है, आप सभी जानते हैं कफ का स्थान क्या होता है, आमाशय। वात का क्या होता है, पक्वाशय। और पित्त का जो है वह जो है अग्निमान, मतलब वो भी आमाशय ही होता है, जो कि वहां पे क्या होता है, आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, पित्त में बोला गया है कि जो पित्त दुष्टि हो रही है तो क्या होगा, उससे अग्नि मंद हो जाएगी। अग्नि मंद हो गई। अब अग्नि मंद होने के पश्चात अब अमाशय में क्या होगा, अमाशय, अब वहीं कफ में चलते हैं कि कफ जो है उसका स्थान अमाशय मान लीजिए। तो वहां पे अमाशय, यदि वहां पे दुष्टि हो रही है कफ की, तो वह क्या करेगा, अमाशय क्या है, अन्नवात स्रोतस है, अन्नवात स्रोतस का भाग है। तो वहां पे अन्नवात स्रोतस की क्या हो रही है, दुष्टि हो गई। अन्नवात स्रोतस की दुष्टि हो जाएगी तो क्या होगा, अन्नवात स्रोतस की दुष्टि हो गई तो वहां पे विमार्ग गमन हो जाएगा। विमार्ग गमन हो गया मतलब अन्न का, विमार्ग का मतलब अन्न का जो मार्ग है, अन्न को जिस मार्ग से
प्रवृत्त होना था उससे वह विमार्गमित हो गया, मतलब उस उल्टी दिशा में जाने लगेगा। तो यह इसका मतलब है। वहीं वात में चलते हैं तो वात में क्या हो गया, वात का स्थान पक्वासा है, पक्वासा में क्या होता है, पुरीष, पुरीष व स्रोतस जो है दुष्ट हो गया, तो क्या होगा, अति प्रवृत्ति हो जाएगी। मतलब हम जो पुरीष व स्रोतस में आम होगा, अन्न होगा, उसकी अति प्रवृत्ति हो जाएगी, मतलब अधिक गुद मार्ग से मल का बाहर निकलना हो जाएगा। तो ठीक है, पित्त का दुष्टि हो रही है तो क्या होगा, अग्निमांद हो जाएगी। अग्निमांद होने के बाद क्या होगा कि वो कहाँ जाएगी, दो तरीके से दो भाग में डिवाइड हो जाएगी। एक तो वह अमाशा में जाके अन्नवा स्रोतस को दुष्ट कर देगी, और वहीं पुरीषवा स्रोतस में जाके पुरीषवा स्रोतस को दुष्ट कर देगी। ठीक है, यहाँ पे दो भाग में जाएगी, जिससे क्या होगा, स्रोतो दृष्टि, विमार्गमन, और इधर क्या होगा, अति प्रवृत्ति हो जाएगी। वहीं यदि वह सीधे आम के रूप में जाके आम को विष रूप में परिवर्तित कर देगी, मतलब आम को दुष्ट कर देगी, तो आम को दुष्ट करने के बाद क्या होगा, रस की दृष्टि हो जाएगी, जिससे क्या होगा, विसूचिका की उत्पत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, कि अग्निमांद हो रहा है पित्त दृष्टि की वजह से, और जो कफ है उससे अन्नवा स्रोतस दुष्ट होके स्रोतो दृष्टि करेगा, और वह पित्त है, पित्त पक्वास में जो है पुरीष व स्रोतस को दुष्ट करके अति प्रवृत्ति कर देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे संप्राप्ति चक्र कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका संप्राप्ति घटक। तो संप्राप्ति घटक में क्या क्या होते हैं आप सभी जानते हैं। संप्राप्ति घटक में हम पढ़ते हैं दोष, दूष्य, स्रोतस, स्रोतोदुष्टि, आशय, व्याधि स्वभाव। तो आप दोष से हमने पहले भी पढ़ा थी, अनुमान करिए दोष क्या होगा। तो दोष यहाँ पे हमें त्रिदोषस बताया है, वात, पित्त और कफ, मतलब तीनों प्रकार के दोष इसमें इन्वॉल्व है। दूष्य क्या है, दूष्य क्या हो सकते हैं। अब आपने पीछे चक्र में फ्लो चार्ट में देखा था कि रस भी दुष्ट हो रहा है, अन्नवा स्रोतस भी दुष्ट हो रहा है कफ की वजह से, पुरीषवा स्रोतस दुष्ट हो रहा है किसकी वजह से, वात के वजह से। तो अन्न पुरीष और रस तीनों दुष्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद स्रोतस कौन कौन से हैं, आपने अभी पीछे देखा, अन्नवा स्रोतस दुष्ट हो रहा है, पुरीषवा स्रोतस दुष्ट हो रहा है, और उसके बाद आगे चल के उदक वह स्रोतस भी दुष्ट होता है। वहीं स्रोतो दुष्टि में संग हो रहा है, और विमार गमन, अति प्रवृत्ति, तीनों चीज हो रही है। अब आप समझ सकते हैं विमार गमन कैसे होगा। विमार गमन में क्या बात हुई थी, कफ की बात हुई थी, कि जब कफ जो है, कफ की उत्पत्ति हो रही है, कफ दुष्टि हो रही है, तो वह क्या करता है, अन्नवा स्रोतस को दुष्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, विमार्ग गमन होता है। तो यहाँ पे विमार्ग गमन की बात समझ में आ गई। फिर अति प्रवृत्ति कहाँ आ रही है, वात में जाओ, वात की दुष्टि हो रही है, पक्वासा में जा रहा है, पक्वासा में जाके क्या करेगा, वहां दुष्टि करके क्या करेगा, अति प्रवृत्ति करेगा। तो यहाँ पे अति प्रवृत्ति स्रोतो दृष्टि में आ गई। अब आशय क्या है, आम पक्वाशय उत्थ, मतलब इसमें आमाशय भी इन्वॉल्व है, स्टमक भी इन्वॉल्व है, और पक्वाशय भी इन्वॉल्व है। तो यह इसका आधा आशय हो गया। व्याधि स्वभाव की बात करेंगे तो यह आशुकारी है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके पूर्व रूप। तो इसमें एक स्पेशल आपको याद रखने की बात यह है कि आचार्यों ने जो विसूची का रोग है, इसके प्रॉपर कोई भी पूर्व रूप का वर्णन नहीं किया है, बल्कि इसको किसी और डिसीज के पूर्व रूप के बारे में बताया है। हमने पीछे देखा था कि यह अनेक श्लोक में बोला था कि यह अनेक व्याधियों का सूचक के रूप में व्याधि है। तो इसको किसी भी बहुत सारे डिसीजों की पूर्व रूप के बारे में बताया है, परंतु इसके कोई भी निश्चित पूर्व रूप का वर्णन नहीं मिलता। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके सामान्य लक्षण के बारे में बताया है। तो एक बहुत अच्छा श्लोक है कि मूर्छा अतिसारो, वमथु पिपाशा, शूलम ब्रह्मो द्वेष, जम्भादाह। तो आप इससे इसको हम तोड़ना चाहें तो इसके हमें सामान्य लक्षण मिल जाएंगे। क्या है, मूर्छा अतिसार, मतलब क्या हो रहा है, मूर्छा हो रही है, अतिसार हो रहा है, वमथु हो रहा है, पिपाशा मतलब उसको ज्यादा प्यास लगेगी, तृष्णा है, शूल होगा उससे पेन होगा, भ्रम होगा, और जृंभा दाह, जृंभा मतलब निंद्रा अधिक हो जाएगी, और दाह मतलब उसे जलन होगा। अब देखो भ्रम की बात करेंगे तो भ्रम में क्या होगा, यह एक प्रकार के वात का भी लक्षण है कि वात की वृद्धि होने से पेशेंट को क्या होता है, कई बार भ्रम होने लगता है। उसके बाद उसको क्या बोला है, जंभा मतलब निंद्रा को कहीं ना कहीं इंडिकेट करा है। तो यह एक प्रकार से कफ का लक्षण है कि कफ की वृद्धि हो जाने की वजह से क्या होता है, आलस्य में वृद्धि होती है। तो यह एक प्रकार से कफ भी इन्वॉल्व हो गया। दाह, अब दाह से जैसे ही आप समझ सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि पित्त के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे तीनों दोष के समान मतलब कुछ ना कुछ लक्षण मिल रहे हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है विवर्ण्य कंप, मतलब उसमें विवर्ण, उस रोगी में विवर्णता आ जाएगी, मतलब उसके वर्ण में विकार उत्पन्न हो जाएगा, कंप होगा। हृदय रुझा,
मतलब उसके हृदय प्रदेश में रोजा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये सभी सामान्य लक्षण आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में इसमें विसूचिका के बारे में बताया है। तो एक बार फिर देखते हैं कि पेशेंट को क्या होगा, मूर्छा हो जाएगी, अतिसार हो जाएगा, वमन होगा, वमन होगा, पिपासा होगी, तृष्णा हो जो है शूल उत्पन्न होगा, पिपासा तृष्णा शूल, भ्रम होगा, द्वेष होगा, जृंभा, दाह, विवर्ण, कंप, हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी। तो यह सभी उसके सामान्य लक्षण है किसके, विसूचिका के। फिर उसके बाद में इसके भेद का वर्णन बताया है। अब यह एक प्रकार की डिसीज ऐसी है कि इसमें किसी भी प्रकार के भेद का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। स्पष्ट वर्णन हमारे आचार्यों ने विसूचिका के भेद के बारे में नहीं बताया है, परंतु इसके लक्षणों के आधार पर, अब जो त्रिदोषज इन्वॉल्व है, मतलब तीनों दोष हैं, तो इनके लक्षणों के आधार पर विसूचिका में 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से, वातिक विसूचिका, पैत्तिक विसूचिका और श्लेष्मिक विसूचिका। 3 प्रकार के इनके लक्षणों के आधार पर वर्णन बताया है आचार्यों ने। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं कि वातिक विसूचिका के क्या लक्षण हैं। तो एक फ्लो चार्ट के रूप में मैंने बताने का प्रयास किया है कि वातिक विसूचिका के कौन कौन से लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। तो जिन रोगियों को वातिक विसूचिका है, तो उसमें क्या होगा, शूल होगा, अनाह होगा, अंग मर्द होगा, मुख शोष होगा, मूर्छा होगी, भ्रम होगा, वैषम्य होगा, अग्नि में विषम्यता आ जाएगी, मतलब उसकी अग्नि मंद हो जाएगी, ये कह सकते हैं आप। पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह होगा, सिराकुंचन होगा और सिरास्तंभन इसके लक्षण हैं। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं क्या, पैत्तिक विसूचिका, इसमें बोला है पित्त, मतलब ज्वर होगा, अतिसार होगा, अंतर्दाह होगा, तृष्णा होगी, मद होगा, भ्रम होगा, प्रलाप होगा। तो यह किसके लक्षण है, पैत्तिक विसूचिका के। वहीं श्लेष्मिक विसूचिका के बारे में बताया है कि सर्दी होगा, वमन रहेगा उस रोगी को, अरुचि रहेगी, अपचन मतलब उसमें अजीर्ण रहेगा, फिर शीत ज्वर होगा, आलस्य होगा और शरीर में गुरुता होगी। ये एक प्रकार से आप क्या है, कफ पित्त और वात के आपको लक्षण याद हैं, तो आप विसूचिका के, यदि आप चाहें तो ये याद नहीं आ रहा है तो विसूचिका के लक्षण आप लगभग सेम और उसको बना के लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आगे इस रोग के साध्य असाध्यता के बारे में वर्णन मिलता है कि साध्य असाध्यता में बोला गया है कि असाध्य लक्षण के बारे में बताने का प्रयास किया हूं मैंने कि किन लक्षणों के कारण हम किन लक्षणों से, यदि रोगी में आ रहा है जो लक्षण, किन लक्षणों से रोगी को हम इस डिसीज को असाध्य बताएंगे कि यह असाध्य है। इस प्रकार के लक्षण को देखते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से लक्षण है कि दंत ओष्ठ नख का पीला पड़ जाना। यदि किसी रोगी में दंत ओष्ठ नख पीले पड़ गए हैं तो हम उस रोग को असाध्य मानेंगे, उस प्रकार के विसूचिका को असाध्य मानेंगे। वहीं हम कहेंगे कि संज्ञा अल्प है, संज्ञा अल्प संज्ञा हो गया है, निरंतर छर्ती हो रही है, वोमिटिंग ज्यादा हो रही है, नेत्र में अक्षिकूट में दस गए हैं, मतलब वह इतने वेग और इतने दिनों से परेशान हो रहा है कि उसके जो नेत्र हैं, वीकनेस की वजह से उसके नेत्र जो है अक्षिकोटर में धस गए हैं, अंदर गड्ढे पड़ गए हैं उसकी आंखों में, एक प्रकार से कह सकते हैं। स्वर क्षीणता हो गई है और संधियों में ढीलापन आ गया है। तो इस प्रकार के लक्षण यदि किसी रोगी पे दिखाई दे रहे हैं तो उस रोगी का रोग, मतलब उस रोगी में जो विसूचिका है उसे असाध्य माना गया है, विसूचिका है उसे असाध्य माना है। ठीक है, इसके बाद इसके उपद्रव के बारे में बात किया गया है कि उपद्रव, अब यदि विसूचिका अधिक असाध्य हो गई है तो उसमें शरीर में किस प्रकार के उपद्रव देखने को मिलते हैं। तो इसमें माधव निदान में मैं कुछ श्लोक के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार के उपद्रव हैं। कि इसमें बोला है निद्रा नाशो अरति कंपो मूत्राघातो विसंगता। निद्रा नाश हो मतलब उस पेशेंट में निद्रा नाश हो जाएगा, अरति हो जाएगा। अब अरति क्या चीज है, इसके बारे में एक लाइन मिलती है कि अरति कभी भी स्थिति में आराम ना मिलना, किसी भी स्थिति में पेशेंट को आराम नहीं मिलेगा तो उसे अरति कहते हैं। तो निद्रा नाशो अरति, कंप होना, उसको उस पेशेंट को कंप होगा, मूत्राघात होगा, विसंगता मतलब संज्ञा नाश हो जाना, अमी जो है संज्ञा नाश हो जाना। इस प्रकार के जो लक्षण बताए हैं, इस प्रकार के 5 लक्षण जो हैं, एक जो है वह जो है उपद्रव की श्रेणी में गिना जाता है। किसके, विसूचिका के उपद्रव कौन कौन से हैं, निद्रा नाश हो गई, अरति हो गया, कंप, निद्रा नाश, अरति, कंप, मूत्राघात और विसंगता।
इस प्रकार के पंच दारुणा मतलब 5 प्रकार के लक्षण जो हैं, उपद्रव जो हैं आचार्यों ने बताए हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के उपद्रव आचार्यों ने बताए हैं विसूचिका के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी चिकित्सा के बारे में वर्णन मिलता है। आचार्यों ने इसकी चिकित्सा चिकित्सा के बारे में वर्णन तो किया है, परंतु हमें याद रखने के लिए सबसे पहले चिकित्सा सूत्र में हम जब देखते हैं तो उसमें 2 प्रकार से चिकित्सा पढ़ते हैं। पहला एक शोधन चिकित्सा और दूसरी शमन चिकित्सा। आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा में आचार्यों ने इसमें बताया है कि हम इसमें लंघन कर सकते हैं, पाचन कर सकते हैं, स्वेदन कर सकते हैं, वमन करा सकते हैं, विरेचन, संसर्जन क्रम और आस्थापन बस्ती। संसर्जन क्रम क्या करते हैं कि उसके आहार का संसर्जन क्रम का एक अलग ही चरक संहिता में चैप्टर मिलता है। इसमें आप समझ सकते एक प्रकार से आहार विधान कह सकते हैं कि किस प्रकार के आहार पीसी रोगी को कब देना है। उस प्रकार वह संसर्जन क्रम में आता है कि किन उसमें बताया गया है कि कब आप यूज देना है, कब मांस रस देना है, कब उसको किस प्रकार का आहार देना है, ये संसाधन क्रम में आता है। आस्थापन बस्ती आप सभी जानते हैं आस्थापन बस्ती क्या होता है, तो इस प्रकार से हम इसकी शोधन चिकित्सा कर सकते हैं। अब इसमें समन चिकित्सा के बारे में वर्णन किया है कि समन चिकित्सा में क्या क्या दे सकते हैं, तो रस वटी जो है आशा वरिष्ठ अर्क चूर्ण इन सभी के माध्यम से हम चिकित्सा करते हैं। तो इसमें एक बोला है रामबाण रस दे सकते हैं, श्वेत परपट्टी रस दे सकते हैं। वहीं वटी में बताया गया है कि हम रोगी को संजीवनी वटी रसोन वटी दे सकते हैं। फिर आशा वरिष्ठ में मुस्तकाद्य जो आरिष्ट है वह दे सकते हैं, कर्पूरा आशा दे सकते हैं, अर्क में जीरक अर्क दे सकते हैं, सौंफ अर्क, पुदीना अर्क। इन प्रकार की दवाइयों को, इन प्रकार के औषध का सेवन हमें विसूचिका रोग में किसी भी पेशेंट को, रोगी को कराना है। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे हम विसूचिका के बारे में हमने सभी प्रकार की लगभग पॉइंट्स कवर कर लिया है। तो यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।